Hello guys, thanks for visiting this tutorial. Okay, so let's start with numeric array. In our last tutorial we learned about the types of array. There are three types of array: numeric array, associative array and multidimensional array in PHP. So let's start with first one, that is numeric array. So let me create a new file, PHP. तो आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक एरे के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक एरे किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने का तरीका है, आप कुछ भी एरे का नाम रख सकते हैं, $ARR, जैसे यहाँ पर डॉलर मैंने पहले भी बताया था, प्रीफिक्स रखना है आपको, ARR यहाँ पर एरे का नेम है, इज इक्वल्स टू एरे। ये एक एरे क्रिएट हो गया है PHP में। अभी ये जो एरे है ये एक एम्प्टी एरे है। एम्प्टी एरे इन द सेंस कि जो एरे है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक एरे है। अब अगर आपको एरे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब आप एरे को क्रिएट करें उस टाइम अगर आपको कुछ वैल्यूज़ के साथ से इनिशियलाइज कराना है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं एरे को। ARR1 इज इक्वल्स टू एरे। एरे यहाँ पर एक कीवर्ड है और इस तरीके से आप कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, बट इन केस ऑफ PHP इट कैन बी डिसिमिलर ऑल्सो। इट मीन्स यहाँ पर जैसे अभी मैंने 3 वैल्यूज़ डाली है इस एरे में, 12, 45, 34, तो यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, दैट इज़ 89.90। वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल लाइक कोडेक्स। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं। 3 वैल्यूज़ आर इंटीजर, 1 इज़ फ्लोट एंड 1 इज़ स्ट्रिंग। अब एरे जैसे कि डेफिनेशन से पता लगता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस वैल्यूज़। इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ को आप स्टोर करा सकते हो एट अ सिंगल नेम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल का नाम है अपन कह सकते हैं दैट इज़ ARR1, बट उसके अंदर वैल्यूज़ यहाँ पर अभी इस केस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ 5 वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इनको एक्सेस किस तरीके से करना है, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी ये चीज़ बताई थी कि एरे को जो एक्सेस करते हैं वो हमेशा उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू अपन एक्सेस करते हैं। तो जैसे इंडेक्स नंबर किस तरीके से वर्क करेगा, जैसे अभी एरे का जो टोटल साइज़ है वो है 5। साइज मीन्स इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो एरे के जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड विद n-1। n इज़ साइज, इट मीन्स स्टार्ट होगा 0 से n, जैसे टोटल साइज़ की अभी अगर हम इस एरे की बात करें तो टोटल साइज़ है 5, तो इट विल एंड विद इंडेक्स नंबर 4। ओके, तो अगर अपन यहाँ पर पहले वैल्यू को अगर अपन को एक्सेस करना है दैट इज़ 12, तो किस तरीके से करेंगे, ARR1 इंडेक्स नंबर यहाँ पर पास कर देंगे 0। तो यहाँ पर आपकी पहली वैल्यू जो इस एरे में है वो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 0 है। इसको अपन एग्जीक्यूट कराते हैं। वन मोर थिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट XAMPP if you want to work on PHP, if you want to execute PHP scripts, just start Apache service. If it is running it means it's working, and open your web browser, just type HTTP as per our last tutorial, HTTP localhost, folders name, फोल्डर का जो नेम था वो लास्ट में था my tuts and our फाइल नेम। तो अभी यहाँ पर जो फाइल नेम है वो दैट इज़ numericArray.php। जैसे अपने इस फाइल को एग्जीक्यूट कराया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले होस्ट नेम, देन डायरेक्टरीज नेम, देन फाइल्स नेम, तो numericArray.php। तो यहाँ पर 12 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो 12 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स है। इस तरीके से अगर अपन कोडेक्स प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। इट मीन्स वी हैव टू पुट 4 कोडेक्स। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो एक तो तरीका ये है कि आप बार बार इको लिखते हैं, जितनी वैल्यूज़ उनको प्रिंट कर सकते हैं। बट इसका एक छोटा तरीका ये है कि आप इस काम को लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं। लूपिंग क्या होती है, लूपिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक ही काम को बार बार रिपीटेडली रिपीट करा सकते हो। तो यहाँ पर अपन यूज़ में ले सकते हैं फॉर लूप। तो एक लूप अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अपन को कौन से इंडेक्स नंबर से एक्सेस करनी है, वैल्यूज़ 0 से, तो वी विल स्टार्ट आवर लूप विद इंडेक्स नंबर 0 and end it
with I less than equals to 4, 0 1 2 3 4। तो फोर्थ इंडेक्स नंबर तक हमें लूप चलाना है और I प्लस प्लस। जैसे कि मैंने पहले बताया वेरिएबल को कभी भी डिक्लेयर नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको जब भी वेरिएबल का नाम लगाएंगे आगे आपको डॉलर लिखना है। ये मैंने ब्रेसिस लगाए एरे के लिए, इको डॉलर ARR ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम दैट इज़ I। तो लाइन चेंज करना है, मैंने पहले बताया था लास्ट में भी कि जब भी आप किसी भी HTML के टैग को यूज़ में लेंगे और अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू, किसी भी एलिमेंट को, चाहे वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो, एरे का कोई सबस्क्रिप्ट हो, उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो आपको हमेशा कॉन्कैटिनेशन करना है विद डॉट, जिससे कि आपका HTML वर्क कर सके। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में आप इस तरीके से लिख सकते हैं इको BR। तब कोई भी एक वे यूज़ में ले सकते हैं लाइन को चेंज कराने के लिए या किसी भी HTML एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए सॉरी यूज़ में लेने के लिए। तो अगर आपने यहाँ पर इसका आउटपुट देखें तो इट्स नॉट वर्किंग को $ARR IBR सॉरी, यहाँ पर हम एरे का नेम अपने एम्प्टी एरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव टू एक्सेस ARR1, तो यहाँ पर हमें ARR1 लिख देंगे। हेयर इट इज़। तो हाउ इजी इट इज़, बिल्कुल इजी सा है। आपको वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 4th इंडेक्स, 0 1 2 3 4। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन से इंडेक्स से कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर अपन इस लूपिंग के एक बार स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, सबसे पहले जो लूप है स्टार्ट होगा 0 से, कंडीशन में चेक होगा 0 छोटा है 4 से, इट्स लेस देन, ऑपरेटर चेक करता है कि ये लेस देन है या नहीं है, तो इट्स लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो प्रिंट किस तरीके से होगा, $ARR1 ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर पास हो जाएगा 0। तो 0th इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 12 है, वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद में ये वापस ऊपर जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री मिल जाएगी। I की वैल्यू 1 हो गई तो इस केस में ARR1 में इंडेक्स नंबर पास हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से लूप चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू, जब तक ये 4 नहीं हो जाए, लास्ट 4 तक चलेगा। उसके बाद में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूजिंग फॉर लूप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन्फो फॉर एग्जांपल, आई हैव इन्फो हेयर। तो अगर अभी यहाँ पर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो सिर्फ कोडेक्स तक ही प्रिंट होगा। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमने लूप 4 तक चलाया है। अब अगर इन्फो भी हमें प्रिंट करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप एरे की वैल्यूज़ कभी भी डायनेमिकली या कभी भी चेंजेस होती हैं तो मुझे लूप में भी कहीं ना कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं क्या कर सकूं, लूप चलाने से पहले ये मुझे पता लग जाए कि इस एरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो अगर जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मुझे पहले पता लग जाएंगी, मैं उससे एक कम तक लूप चला दूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस केस में वैल्यूज़ हैं 6, तो मुझे ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, तो लूप तो मुझे हमेशा एक कम तक चलाना है। इट मीन्स n-1 मतलब 5 तक चलाना है। तो एरे की साइज़ को पता करने के लिए एक बिल्ट इन PHP API के अंदर मेथड होता है दैट इज़ काउंट। तो आप एरे का साइज़ वेरिएबल ले लिया, साइज़ नाम से आप कुछ भी रख सकते हैं, साइज़ लेंथ जो भी रखना चाहें। और एरे का साइज़ अगर आपको पता करना है तो आपके लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ ले सकते हैं दैट इज़ काउंट। काउंट एक फंक्शन है, इसके अंदर आपको एज अ आर्ग्यूमेंट एरे का नेम पास करना है दैट इज़ ARR1। जैसे आप यहाँ पर ARR1 पास करेंगे वैल्यू तो साइज़ के अंदर वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 6। आप चाहें तो इसको प्रिंट करा कर भी देख सकते हैं कि क्या वैल्यू पास हो रही है। अभी अपन इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि एरे के अंदर एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज़ हैं या जो वेरिएबल है साइज़ में कितनी वैल्यूज़ प्रिंट करा रहा है। हेयर इट इज़, यप 6 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। सो इट्स वेरी इजी टू गेट हाउ मैनी वैल्यूज़ एन एरे कंटेन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हम इसको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, जब भी आप लूप चलाएं, जैसे कि अभी इस केस में 6 है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन $साइज़, क्योंकि आपको साइज़ से एक कम चलाना है। तो अभी साइज़ में 6 वैल्यूज़ हैं तो लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन 6, लेस देन 5, लेस देन 4, जितनी वैल्यूज़ हैं, अगर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उससे एक कम तक लूप चलेगा।
तो ये अपना पूरा पार्ट अब हमको कभी भी इन फ्यूचर एरे में चेंजेस, एरे का जो लूप है जिसको एक्सेस करने के लिए हमने बनाया है उसमें कभी भी चेंजेस हमको नहीं करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं, कुछ और मेथड्स हैं एरे से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एरे अंडरस्कोर पुश। पुश एक ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी एरे, एरे इज काइंड ऑफ स्टैक। स्टैक की दो प्रॉपर्टीज होती है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब ये होता है कि पुश के केस में आप एट द एंड कोई भी वैल्यू को ऐड करा सकते हो। जैसे कि एरे का सबसे जो एंड है वो है इन्फो, यानी इन्फो के बाद में आप कोई भी वैल्यू को ऐड करा सकते हो और यू कैन से आप एंड करा सकते हो। और पॉप ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि एरे के एंड में जो भी वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बट यहाँ पर जो लोकेशन है वो फिक्स है, एंड में ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वेदर यू आर अपेंडिंग और वेदर यू आर पॉपिंग इट आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। पुश, तो पुश के केस में जैसे कि मैंने बताया कि एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा एरे का नेम, ARR1। क्या वैल्यू आपको पुट करनी है ये आपको दूसरे आर्ग्यूमेंट में पास करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पास करना है PHP। तो यहाँ पर इन्फो, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा कि PHP जो होगा वो इन्फो के बाद में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद में एरे का साइज़, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने जो काउंट का जो ये फंक्शन है वो मैंने इससे नीचे लगाया है। द रीज़न बिहाइंड कि अगर इसको मैं ऊपर लगा दूंगा तो ये क्या बताएगा मुझे, एरे का साइज़ एक कम बताएगा हमेशा। जबकि होगा क्या, जैसे एरे पुश ऑपरेशन कॉल होगा एरे का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें PHP की वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है। तो इस केस में भी एरे का साइज़ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर इट इज़ PHP, सो इट विल बी 7। एरे का जो साइज़ होगा वो 7 हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव इट फर्दर, प्रिंट कराते हैं। हेयर इट इज़, यहाँ पर अब जो 7 वैल्यूज़ हैं वो अपनी प्रिंट हो गई हैं। सो इट्स रियली वेरी इजी टू वर्क ऑन PHP's मेथड्स। अब मैं आगे के ट्यूटोरियल में आपको कुछ और PHP के जो मेथड्स है, बिल्ट इन API के जो मेथड्स हैं वो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स गाइस।